Hello, student of class 4th. Today I shall teach you the second chapter of English grammar. Subject and predicate. आज मैं आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ाऊंगी. सब्जेक्ट: द पर्सन और थिंग बी स्पीक अबाउट इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. द पर्सन और थिंग व्यक्ति या वस्तु बी स्पीक अबाउट इन ए सेंटेंस, जिसके बारे में हम बात करते हैं इन ए सेंटेंस, एक वाक्य में, इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कहलाता है. एक वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम बात करते हैं वह सब्जेक्ट कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, काउ ग्रेज ग्रास. गाय घास खाती है. तो इस वाक्य में गाय के बारे में बताया गया है. किसके बारे में बात हो रही है? गाय के बारे में. तो जो काव है वो आपका क्या है? सब्जेक्ट. फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द सन राइजेज इन द मॉर्निंग. सूर्य सुबह निकलता है. इस सेंटेंस में सन के बारे में बात हो रही है. किसके बारे में बताया जा रहा है? सन के बारे में. तो जो सब्जेक्ट है वो आपका क्या है? सन. फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द टीचर इज टीचिंग. अध्यापक पढ़ा रहे हैं. इस सेंटेंस में टीचर के बारे में बताया जा रहा है. तो जो टीचर है वो आपका सब्जेक्ट है. तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही होती है वो सब्जेक्ट होता है, या जो व्यक्ति कुछ करता है एक सेंटेंस में, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं. तो यहाँ पे हमने आपको 3 एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन किए हैं. उसमें फर्स्ट में आपका काव सब्जेक्ट है, सेकंड में सन और थर्ड में टीचर. आगे बढ़ते हैं. प्रेडिकेट. What is said about the subject in a sentence is called the predicate. एक वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है या जो बताया जाता है is called the predicate. प्रेडिकेट कहलाता है. एक वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है या जो बताया जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राम इज गोइंग टू आगरा. राम इज गोइंग टू आगरा. राम आगरा जा रहा है. तो ये बात, आगरा जाने की बात राम के लिए कही जा रही है. और क्या बात कही जा रही है? इज गोइंग टू आगरा. तो राम तो आपका सब्जेक्ट है और इज गोइंग टू आगरा आपका क्या हो गया? प्रेडिकेट. फिर है, ही लाइक्स डॉल्स. वह गुड़ियां पसंद करता है. तो ही के बारे में बात हो रही है. क्या बात हो रही है? लाइक्स डॉल्स. तो जो लाइक्स डॉल्स है वो आपका प्रेडिकेट है. फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द डॉग्स बार्क एट नाइट. कुत्ते रात में भौंकते हैं. तो इसमें कुत्ते के बारे में बात हो रही है, कुत्तों के बारे में. और जो बार्क एट नाइट है वो आपका प्रेडिकेट है. यहाँ आपका फर्स्ट सेंटेंस में प्रेडिकेट है इज गोइंग टू आगरा, सेकंड में है लाइक्स डॉल्स और थर्ड में है बार्क एट नाइट. तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़कर आपको एक बात समझ में आई होगी कि जो एक सेंटेंस होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट जो पार्ट होता है वो सब्जेक्ट होता है और जो सेकंड पार्ट होता है वो प्रेडिकेट होता है. सब्जेक्ट वो होता है जो कुछ करता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, और प्रेडिकेट वो होता है जो बात कही जाती है सब्जेक्ट के बारे में. Sometimes the subject is understood और left out. कभी कभी जो सब्जेक्ट होता है उसे या तो समझ लिया जाता है, मान लिया जाता है, या उसे छोड़ दिया जाता है. Look at following sentences. निम्न वाक्य देखिए. Here the subject you is left out. यहाँ जो सब्जेक्ट you है उसे छोड़ा गया है. फर्स्ट है, स्टैंड अप. खड़े हो जाओ. स्टैंड अप यानी मीन्स इसका है यू स्टैंड अप, तुम खड़े हो जाओ. स्टैंड अप में जो यू सब्जेक्ट है वो छिपा हुआ है.
सेकंड है कम इन, अंदर आओ मीन्स यू कम इन, तुम अंदर आओ। ऐसी थर्ड है रन फास्ट, तेज तेज दौड़ो मीन्स यू रन फास्ट, तुम तेज दौड़ो। तो ये आपको जो 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं ये इम्परेटिव के हैं। इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो यू के रूप में छिपा रहता है, उसे लिखते नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये एक्सरसाइज है आपकी। डिवाइड द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। निम्न वाक्यों को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में बांटिए। आपको सेंटेंस दिए हुए हैं, उनमें से सब्जेक्ट को अलग लिखना है और प्रेडिकेट को अलग। फर्स्ट सेंटेंस है आपका, द चाइल्ड वेप्ट बिटरली, बच्चा फूट फूट कर रोया। इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही? बच्चे के बारे में। तो सब्जेक्ट आपका क्या हो गया? द चाइल्ड, और जो रिमेनिंग पार्ट हुआ वो हो गया आपका प्रेडिकेट, वेप्ट बिटरली। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, द दे स्टार्टेड फॉर द विलेज, उन्होंने गांव के लिए शुरू किया। किसने शुरू किया? उन्होंने। तो जो सब्जेक्ट है आपका वो आपका हो गया दे, और रिमेनिंग पार्ट हो गया आपका प्रेडिकेट, स्टार्टेड फॉर द विलेज। ये आपका प्रेडिकेट हो गया, वही लिखा हुआ है हमने, सब्जेक्ट है आपका दे और प्रेडिकेट है स्टार्टेड फॉर द विलेज। तो दिख रहा है आपको इसमें जो सेंटेंस दिए हुए हैं उनका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? सब्जेक्ट, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका प्रेडिकेट है। तो एक सेंटेंस में 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फिर थर्ड सेंटेंस है आपका, माई वॉच कीप्स करेक्ट टाइम, मेरी घड़ी सही समय देती है। इसमें किसके बारे में बात हो रही? माई वॉच, मेरी घड़ी के बारे में। तो सब्जेक्ट आपका क्या हो गया? माई वॉच, और कीप्स करेक्ट टाइम आपका हो गया प्रेडिकेट। द लॉयन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, शेर जंगल का राजा होता है या शेर जंगल का राजा है। तो इस सेंटेंस में शेर के बारे में बताया गया, शेर के बारे में बात हो रही है। तो द लॉयन जो है वो आपका सब्जेक्ट है और इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट प्रेडिकेट है। ये 4 सेंटेंसेस आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज के हमने आपको करके दिखाए हैं। इस तरह से जो बाकी के सेंटेंस हैं वो आपको खुद से करने हैं, उनमें से आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग करके लिखना है। आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी बी, एड प्रेडिकेट्स टू द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। एड प्रेडिकेट्स टू द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, निम्न सब्जेक्ट्स में प्रेडिकेट जोड़िए। सब्जेक्ट दिए हुए हैं उनमें प्रेडिकेट जोड़ना है अपनी तरफ से। सी सिंग्स ए सॉन्ग, सी आपका यहाँ सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसमें हमने प्रेडिकेट जोड़ा है सिंग्स ए सॉन्ग, वह एक गीत गाती है। सेकंड सब्जेक्ट आपका दिया हुआ है द पुअर मैन, जो सब्जेक्ट है वो हमने ब्लैक पेन से लिखे हुए हैं, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाए कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट। तो फर्स्ट में आपका जो सब्जेक्ट दिया था वो सी दिया था और प्रेडिकेट हमने इसमें जोड़ा है सिंग्स ए सॉन्ग, वह एक गीत गाती है। सेकंड में द पुअर मैन आपका सब्जेक्ट है, इसमें प्रेडिकेट जोड़ना है, हमने जोड़ा है हैज नथिंग, द पुअर मैन हैज नथिंग, गरीब व्यक्ति के पास कुछ नहीं है। थर्ड में आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है चिल्ड्रन, इसमें हमने प्रेडिकेट जोड़ा है रीड द बुक, बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं। और थर्ड में आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है ए ब्लाइंड मैन, एक अंधा व्यक्ति, और इसमें प्रेडिकेट हमने जोड़ा है लिव्ड इन ए हट, एक अंधा व्यक्ति एक झोपड़ी में रहता था। तो इस तरह से फर्स्ट एक्सरसाइज की तरह सेकंड में भी हमने आपको 4 सेंटेंसेस करके बताए हैं कि किस तरह से इनमें प्रेडिकेट को ऐड करना है। इस तरह से जो बाकी के सेंटेंसेस हैं आपको करने हैं और साफ साफ लिखना है, जिस तरह से हमने आपको एक्सप्लेन करके बताया वैसे ही आपको दूर दूर साफ साफ लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर सी,
एड सब्जेक्ट्स टू द फॉलोइंग प्रेडिकेट्स। इससे जो ऊपर वाली एक्सरसाइज थी उसमें आपको प्रेडिकेट ऐड करने थे, और ये जो एक्सरसाइज है वो आपसे कह रही है ऐड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग प्रेडिकेट्स। निम्न प्रेडिकेट्स में सब्जेक्ट जोड़िए। ये जो ब्लैक पेन से लिखे हैं वो प्रेडिकेट दिए हुए हैं, और जो ब्लू से हमने लिखा है वो आपके सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट में आपका प्रेडिकेट दिया है इज माई फ्रेंड, मेरा मित्र है। इसमें आप किसी का नाम जोड़ सकते हैं, ही सी लिख सकते हैं। हमने यहाँ लिखा है रघु, रघु इज माई फ्रेंड, रघु मेरा मित्र है। सेकंड प्रेडिकेट दिया है इज राइजिंग, मीन्स उग रहा है। तो क्या उग रहा है, हमने इसमें प्रेडिकेट वो सब्जेक्ट दिया है द सन, सूर्य उग रहा है या सूर्य निकल रहा है। थर्ड आपका प्रेडिकेट दिया है इज टू राइट विद, इसमें हमने आपका सब्जेक्ट जोड़ा है ए पेन, ए पेन इज टू राइट विद, मतलब एक पेन से लिखना है या एक कलम से लिखना है। फोर है आपका सी स्लेप्ट साउंडली, वह गहरी नींद सो गई। सी हमने इसमें सब्जेक्ट जोड़ा है और स्लेप्ट साउंडली आपका प्रेडिकेट दिया हुआ था। सी स्लेप्ट साउंडली मतलब वह गहरी नींद सो गई। तो सी एक्सरसाइज में भी हमने आपको 4 सेंटेंसेस करके बताए हैं। आपको बाकी के जो हैं वो खुद से करने हैं, बुक में फिल करने हैं। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट्स। निम्न वाक्य सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में बटे हुए हैं, बट द पार्ट्स आर मिक्सड अप, जो उनके पार्ट्स हैं वो मिक्स किए हुए लिखे हैं। जॉइन द करेक्ट पार्ट्स टुगेदर टू मेक सेंसिबल सेंटेंस, जो सही पार्ट्स हैं उन्हें साथ साथ मिलाना है और एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है जिसका सही सेंस निकले। एक साइड आपके सब्जेक्ट दिए हैं, एक साइड आपके प्रेडिकेट दिए हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है द बीज, द बीज इसे हमने आपको करके बताया है। द बीज आपका मिल रहा है मेक हनी, जो मधुमक्खियां होती हैं वो क्या बनाती हैं, शहद। तो हमने उससे आपको करके दिखाया है द बीज मेक हनी, मधुमक्खियां शहद बनाती हैं। सेकंड सब्जेक्ट आपका दिया हुआ है द डॉग, इसे हमने आपको मिला के बताया है बार्क्स एट द स्ट्रेंजर, जो कुत्ता है वो अजनबियों पर भौंकता है। स्ट्रेंजर्स मीन्स होता है अजनबी, कुत्ता अजनबियों पर भौंकता है। फिर थर्ड हमने आपको करके दिखाया है द ट्रेन रन्स ऑन रेल्स, रेलगाड़ी पटरियों पर चलती है। रेलगाड़ी होती है वो पटरियों पर चलती है। फिर 4 आपका दिया हुआ है सब्जेक्ट द सन, से भी हमने करके बताया है राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है। इस तरह से हमने 4 आपको यहाँ पर करके दिखाए हैं। आपके 2 बचे हुए हैं, 2 सब्जेक्ट बचे हुए हैं जिन्हें उनके सही प्रेडिकेट से मैच करना है। ग्रेप्स, ग्रेप्स इसमें आपके अब 2 प्रेडिकेट बचे हैं। कौन कौन सा, गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसका मतलब होता है सुबह जल्दी उठते हैं। और एक बचा हुआ है ग्रो ऑन वाइन्स, बेल पर उगते हैं या बेल पर निकलते हैं। तो माई फादर के लिए, ग्रेप्स के लिए जो सही प्रेडिकेट होगा वो होगा ग्रो ऑन वाइन्स, क्योंकि जो अंगूर है वो बेल पर निकलते हैं, बेल पर उगते हैं। और फिर जो बचा हुआ है वो आपका गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग से मिल जाएगा। तो ये एक्सरसाइज जो पूरी है वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दी है। इसे आपको अपनी बुक पे साफ साफ मैच करना है। तो ये जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाला सेकंड चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो गया है, जिसे आपको अच्छे ध्यान से पढ़ना है और समझना है। इस लेसन में जो आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की डेफिनेशंस हमने आपको समझाई हैं उन्हें आपको अच्छे से याद करना है। और इस लेसन से जो रिलेटेड वर्क है वो आपको PDF में मिल जाएगा, जिसे आपको अपनी नोटबुक पे साफ साफ करना है। थैंक यू।